हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम क्रैश कोर्स बुक से फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ये सभी फॉर्मूला हमने न्यू जर्नल में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है प्राकृत संख्याओं के सीरीज का जो जोड़ है वो प्राकृत संख्याओं की सीरीज दिखाई देगी 1 + 2 + 3 और लास्ट संख्या को n के बराबर मानते हैं। तो इसका फॉर्मूला n × n + 1/2। फिर सम संख्याएं जैसे 2 + 4 + 6 और इसमें लास्ट संख्या जो होगी उसको 2n के बराबर मानते हैं। इसका फॉर्मूला n × n + 1 होगा। फिर विषम संख्याओं की सीरीज 1 + 3 + 5 और लास्ट संख्या को 2n - 1 के बराबर मानते हैं। विषम संख्याओं में फॉर्मूला हो जाएगा n²। उसके बाद प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ n × n + 1 2n + 1 डिवाइड में 6। यहाँ से फिर अगर हम सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ देखें तो 4 कॉमन आ जाता है, 2 स्क्वायर कॉमन आएगा 4, तो 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी वही फॉर्मूला है। उसके बाद विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ n मल्टीप्लाई में 2n + 1 मल्टीप्लाई 2n - 1 डिवाइड में 3। उसके बाद प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़ n × n + 1/2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर n क्या होता है, जितनी वो संख्याएं हैं वो, कितनी संख्याओं का जोड़ हमें निकालना है। फिर यहाँ से सम संख्याओं के घनों का जोड़ निकालेंगे तो यहाँ से 2 का क्यूब बाहर आ जाता है, तो उसकी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सभी हमने ड्राइव कर रखे थे न्यू जर्नल में, वहां से पहले आप न्यू जर्नल क्लास देखो, उसके बाद हमें क्रैश कोर्स की बुक कंप्लीट करनी है। फिर विषम संख्याओं के घनों का जोड़ ये हो जाएगा n²। उसके बाद n² का डबल, उसमें से -1 कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रथम 14 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याओं का? 14 संख्याओं का। तो n कितना हो जाएगा? 14। और प्राकृत संख्याओं, तो इसका फॉर्मूला n मल्टीप्लाई में n + 1 डिवाइड में 2। तो 14 × 15/2, 2 से कैंसिल 7, 15 × 7 = 105, ऑप्शन सी। प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग, तो n कितना है? 45। फॉर्मूला n प्लस में n + 1 डिवाइड में 2 से ये 23। अब 23 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मैंने आपको ds समझा रखा है, ds की क्लास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हो। देखो यहाँ पर 5 और 4 9, यहाँ से 3 और 2 5। अब 9 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे ds 9 रहेगा। ऑप्शन चेक कर लो किस में ds 9 है, तो 5 3 8 1 9, यहाँ से 9 है, आंसर हो सकता है। सभी ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। 5 2 7 और 1 8, इन का यहाँ से ds 9 नहीं आएगा। यहाँ से 7 2 9 हटाएंगे, 5 और 1 6 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5 और 1 6, ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। नहीं फिर आप 45 और 23 की मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं में हम लास्ट संख्या को n के बराबर मानते हैं, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? 32। फॉर्मूला n + 1 डिवाइड में 2 से ये 16, फिर 32 और 1 33 था, तो 16 3 48, 4 48 और 4 52, तो 528, ऑप्शन बी। यहाँ से n कितना है? 120। फॉर्मूला n + 1 डिवाइड में 2 से ये 60, 1 0 6 से मल्टीप्लाई 6 कम 6 12 6 72, तो 7260, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये है ब्रेकअप सीरीज। जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़े थे वो कंप्लीट सीरीज के से, जैसे प्राकृत संख्या है या विषम संख्या तो वो 1 से स्टार्ट होती थी, सम संख्या है तो वो 2 से स्टार्ट होती थी। ये क्या है? 51 से स्टार्ट होके है। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार एक क्वेश्चन बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। हमारे पास जो सीरीज है ये है प्राकृत संख्याएं की, तो फॉर्मूला हमारे पास 1 से स्टार्ट होके है, 1 + 2 + 3। तो इसको अगर हम 80 तक लेके जाएं तो इसका सम निकाल सकते हैं। यहाँ से n 80 है, तो 80 गुणा में 81 और डिवाइड में 2। और इसमें से अगर हम 1 से लेकर 50 तक का जोड़ माइनस कर दें अप टू 50, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 50 × 51/2। और इसमें से ये माइनस कर दें, 1 से लेकर 80 तक जो सीरीज है उसमें से 1 से लेकर 50 तक सीरीज माइनस कर दें, तो कितनी बचेगी? 51 से लेकर 80 तक। तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो लास्ट संख्या इसमें 1 जोड़ेंगे, 80 में 1 जोड़ेंगे 81 और इसका हाफ। फिर यहाँ से 51 है, 51 में से 1 कम करेंगे तो 50, यानी 50 × 51 और डिवाइड में 2, और इनको माइनस कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 40, 1 0, 4 1 4, 4 8 32, 3240। 2 से कैंसिल करेंगे 25, 25 से कम 25, कैरी गई 2, 25 5 125 और 2 127। यहाँ से 5, 13 में से 7 6, 11 में से 2 9, 2 में से 1 1,
तो 1965, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो इसमें एक जोड़ेंगे यानी 111 और डिवाइड में 2, इसमें से माइनस करेंगे 41 से एक पीछे वाला 40, 40 माइनस 41/2, इसको सोल्व कर लो, 2 से कैंसिल करेंगे 55। ऐसे डीएस से भी सोल्व कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो 55 की मल्टीप्लाई 111 से, पहले 5 की करें 555, फिर दोबारा 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 10, 1 5 और 1 6, 6160, और यहाँ से 20, तो 1 0, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 820, इसमें से माइनस करेंगे 5, यहाँ से 8, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, तो 5285, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग, कितनी संख्याएं 23, तो n कितना हो जाएगा 23, और कौन सी संख्या विषम संख्या है, फॉर्मूला क्या था n स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529, ऑप्शन ए। यहाँ से n कितना है 18, फॉर्मूला 18 का स्क्वायर 324 बी, प्रथम 24 संख्या है, n कितना है 24, तो n स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये है 1 + 3 + 5 + 7, यानी कि ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं में अब ऐसा नहीं करना कि आपको n 59 मानो, यहाँ से देखो सम संख्याएं नहीं, इसमें सम संख्या क्या है हटा रखी है, अगर सम संख्याएं भी होती तब जाकर ये 59 संख्याएं होती, तो सम संख्याएं है नहीं इनमें, यानी कि 59 संख्या तो नहीं है, उससे कम है। अब कितनी कम है, मैंने बताया था कि विषम संख्याओं की सीरीज में आप लास्ट संख्या को 2n - 1 के बराबर मान लोगे, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 59 में एक जोड़ेंगे 60, 60 का आधा कर देंगे 30, तो ये 30 संख्याएं हैं और विषम संख्या है, तो फॉर्मूला वही रहेगा n स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, ऑप्शन ए। यहाँ से n कितना है, ये 2n - 1 के बराबर है, तो 109 और एक 110, 110 का आधा 55, 55 का स्क्वायर, इसकी ट्रिक बता रखी है मैंने, 5 का स्क्वायर 25, 5 से अगली संख्या 6, 5 का 30, 30 25, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्या है ब्रेकअप सीरीज है, तो क्या करेंगे 1 से लेकर 89 तक की सीरीज, यानी कि विषम संख्या है 1 + 3 + 5 और ये 89 तक, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, लास्ट संख्या में एक जोड़ेंगे 90, 90 का आधा, तो ये 45 है, और विषम संख्या है तो 45 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना हमें 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का सम, क्योंकि ये 1 से लेकर 89 तक, इसमें से 1 से लेकर 49 तक माइनस कर देंगे तो 51 से लेकर 89 तक का बच जाएगा, तो यहाँ से n कितना है, ये 49 और एक 50, 50 का आधा 25, तो 45 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 5 20, 20 25, 25 का 625, तो ये आ जाएगा 00, यहाँ से 14, तो 1400 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे वो हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। देखो 159 है, हमें यहाँ से n निकालना, ये विषम संख्याओं की सीरीज है, तो इसको हम 2n - 1 के बराबर मानेंगे, तो यहाँ से n कितना आएगा 160, 160 का आधा 80, तो इनका सम कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर यानी कि 6400। फिर इससे पीछे वाली संख्या विषम संख्या देखेंगे वो 99 है, तो 99 में एक जोड़ेंगे 100, 100 का आधा 50, यानी कि यहाँ से n 50 आएगा, और जोड़ कितना आ जाएगा 50 संख्याओं का 50 का स्क्वायर, तो 2500, तो ये 00, ये 9, 5 में से 2 3, तो 3900, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 14 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, कितनी संख्याएं 14 संख्या, तो n कितना है 14, और सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या था n × n + 1, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि n की अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो n स्क्वायर प्लस में n, तो 14 का स्क्वायर 196, उसमें 14 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा, ऑप्शन सी, या फिर 14 × 15 कर लेना। यहाँ से n कितना है 42, तो 42 मल्टीप्लाई में 43, या फिर 42 का स्क्वायर प्लस में 42, तो 42 का स्क्वायर, 50 से ये 8 कम है, 25 में से 8 माइनस करेंगे 17, और 8 का स्क्वायर 64, इसमें 42 ऐड कर देंगे, 4 2 6, ये 0 ये 8, तो 1806, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारी ट्रिक मैंने स्क्वायर वाले चैप्टर में आपको समझा रखी है। उसके बाद 24 संख्याओं का, तो n कितना है 24, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, उसमें 24 जोड़ देंगे, तो ये 0 ये 0 ये 6, तो 600 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब ये क्या है 2 + 4 + 6 + 8, ये सम संख्याएं हैं, तो ऐसा नहीं करना कि n 32 माने, यहाँ पर 32 संख्याएं नहीं है, इसमें से देखो विषम संख्याएं गायब हो रखी है, यानी कि ये संख्याएं 32 तो है नहीं, उससे कम होंगी, कितनी होंगी, सम संख्या में लास्ट संख्या को 2n के बराबर मानते हैं, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 16, और फॉर्मूला क्या था 16 का स्क्वायर प्लस में 16, तो 256, और उसमें 16 जोड़ेंगे 66, 6 272 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ से n कितना होगा 60,
तो 60 गुणा 61 कर लो या फिर 60 का स्क्वायर और 60 इसमें जोड़ दो तो 3660, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये है ब्रेकअप सीरीज। यहां से हम n निकालें तो इसको 2n के बराबर मानते हैं, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 90। फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1, तो 90 गुणा में 91, तो 0 9 एकम 9 और ये 81। और यहाँ से इसे पीछे वाली संख्या 100, उसको 2n के बराबर मानेंगे तो n यहाँ से आ जाएगा 50। इसका फॉर्मूला निकालेंगे 50 का स्क्वायर 2500, 2500 में 50 जोड़ देंगे तो 2550 और इसमें से माइनस कर देंगे। ये 4, 11 में से 5 6, 7 में से 2 5, तो 5640, ऑप्शन सी। कैसे किया है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कंप्लीट सीरीज का होता है, 2 + 4 + 6 और ये 180 तक। तो यहाँ से n बनेगा 90 और इसमें से हमें माइनस करना है 2 से लेकर 100 तक, क्योंकि हमें चाहिए 102 से लेकर 80 तक। तो यहाँ से n कितना बनेगा 50। तो इस सीरीज में से ये माइनस कर देंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये लग जाएगा। उसके बाद देखो 50 है, ये 50 का आधा 250, तो n यहाँ पर कितना है 250। फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 या फिर n स्क्वायर प्लस में n, तो 25 का स्क्वायर 625 और 00, फिर इसमें 250 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 62, 5 और 2 7, 750। इससे पीछे वाली संख्या 400, 400 का हाफ 200, यानी n 200 है, तो सम कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 0 200 इसमें ऐड कर देंगे तो 40,200। ये 0 ये 5 ये 5 2 और 2, तो 22,550, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब ये है वर्गों का सम, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का सम। तो प्राकृत संख्या में लास्ट संख्या को n के बराबर मानते हैं और वर्गों का सम, इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। n है 8, 8 और 1 9, 8 दूनी 16 और 1 17 और डिवाइड में 6। 2 से कैंसिल करें तो ये 4, 3 से कैंसिल करें तो ये 3, 4 3 12, 12 7 98 9, सॉरी 12 7 84, तो 4 8, 12 कम 12 और 8 20, यानी कि 204, ऑप्शन सी हो जाएगा। या फिर आप उसको डीएस से भी कर सकते हो, इतनी मल्टीप्लाई फिर आपको नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट, यहाँ से n कितना है 14, तो 14 और एक 15, 28 और एक 29 डिवाइड में 6, 2 और 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 7, 3 से कैंसिल करेंगे तो 5। इसकी मल्टीप्लाई करें इकाई के अंक से देखें तो 7 5 35, 5 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई विषम संख्या से तो 5 आएगा इकाई के अंक, 2 ऑप्शन में है तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। डीएस लगाना चाहो तो डीएस लगा सकते हो, यहाँ से डीएस 2 आएगा। तो 7 5 35, 35 में 5 और 3 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से 8 दूनी 16, 16 में 6 और 1 7, यानी डीएस 7 आना चाहिए। देखो 2 2 4 1 5, डीएस 7 नहीं है, 5 1 6 1 7, इसमें डीएस 7 है, इसमें 5 और 3 8, ये 7 नहीं है, 3 2 5 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में था ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर होगा। नहीं फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना 7 5 और 29 की। उसके बाद यहाँ से n कितना है 22, तो 22 और 1 23, 22 44 और 1 43, 44 और 1 45 और डिवाइड में 6, तो 2 से कैंसिल करेंगे 11, 3 से कैंसिल करेंगे 15। इसको सोल्व कर लेंगे तो इकाई का अंक 5 आना चाहिए। यहाँ से एक 2 ऑप्शन में 5 है, इसको डीएस से करना चाहिए तो देखो 1 और 1 2, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 2 5 10, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 से, तो डीएस 6 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो, 7 3 10 और 10 20, यहाँ से तो 2 आएगा, डीएस आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से 8 3 11 और 6 17, 7 और 1 8 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से 9 हटा देंगे, 5 3 8 और 7 15, 5 और 1 6, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 7 2 9 हट जाएगा 8, तो एक ही ऑप्शन में हमारा डीएस 6 है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नहीं फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेना आप। और डीएस वाली क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डीएस की क्लास एक बार देखो, कैलकुलेशन बहुत ईजी रहेगी आपके लिए, एग्जाम में बहुत कम टाइम में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, ये है सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ का फॉर्मूला। सम संख्या में लास्ट संख्या को 2n के बराबर मानते हैं, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 7, और इसका फॉर्मूला क्या था 4, यहाँ से कॉमन 4n, n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 और डिवाइड में 6, ये फॉर्मूला था हमारा। 4n कितना है 7, 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15 और डिवाइड में 6, 2 से कैंसिल करेंगे 2, 3 से कैंसिल करेंगे 5, तो इकाई का अंक तो 0 आएगा। यहाँ से एक तो 5 8 5 गुणा 2 10 और 8 7 56, यानी कि 560, ऑप्शन
डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो n यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2n के बराबर है तो 12 आ जाएगा n यहाँ से। तो 4 गुणा में 12, 12 और एक 13, 12 दूनी 24 और एक 25 और डिवाइड में 6, 2 से कैंसिल करेंगे 2, 3 से कैंसिल करेंगे 4, 25 चौका 100, डबल जीरो हो जाएगी, 13 गुणा तो 26, तो 2600 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ से n कितना हो जाएगा 9, क्योंकि सम संख्या में लास्ट संख्या को 2n के बराबर मानते हैं। फॉर्मूला 4n कितना है 9, 9 और एक 10, 9 दूनी 18 और एक 19 और डिवाइड में 6, 2 से कैंसिल करे 2, 3 से कैंसिल करे 3, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 6 और 19, 6 के 114 और एक जीरो यानी कि 1140, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये है विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़। विषम संख्याओं में लास्ट संख्या को 2n माइनस के 1 के बराबर मानते हैं, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 17 और एक 18 का आधा 9। फॉर्मूला क्या था इसमें n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 डिवाइड में 3, n है 9, 9 दूनी 18 और एक 19, 18 में से एक 17 और डिवाइड में 3, यहाँ से 3 से कैंसिल करे तो 3, इसकी मल्टीप्लाई कर लो या फिर ds से करना चाहो तो ds से कर सकते हो। देखो यहाँ से एक तो 3 है और इसमें 9 हटाएं तो 1 और यह 7 और एक 8, तो 8 दिया 24, 24 में 4 और 2 6, ds 6 आना चाहिए, ऑप्शन चेक करो। 7 और 5 12, 12 में 2 और एक 3, आंसर नहीं हो सकता, 9 हटाएं, 8 और 6 14, 4 और एक 5 आएगा, यहाँ से आंसर नहीं होगा, 9 हटाए 5 4 9, आंसर नहीं होगा, 9 9 6 बचेगा, एक ही ऑप्शन में ds 6 है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से n निकालें तो 23 और एक 24, 24 का आधा 12, ये 12 है तो 12, 12 दूनी 24 और एक 25, 24 में से एक 23 डिवाइड में 3, 3 से ये 3 चौका 12, 25 चौका 100 और ये 23 यानी कि 2300, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो यहाँ से n कितना आएगा 39 और एक 40, 40 का आधा 20, तो यहाँ से ये हो जाएगा 20, 20 दूनी 40 और एक 41, 40 में से एक माइनस करें 39 और डिवाइड में 3, 3 से ये 13 पर चला जाएगा, तो एक तो 0, उसके बाद इकाई के अंक से देखें तो 2 2 3 6, इकाई लास्ट में 60 होना चाहिए, कितने में है एक ही ऑप्शन में 60 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट उसके बाद ये क्या है प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़। प्राकृत संख्याएं हैं तो लास्ट संख्या को n के बराबर मानते हैं, तो n यहाँ से आ जाएगा 9 और इसका फॉर्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, 9 गुणा में 10 बटा 2, ये आ जाएगा 5 9 5 45, 45 का स्क्वायर 20 25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ से n कितना है ये 8, तो 8 8 और एक 9 डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर, 9 चौके 36, 36 का स्क्वायर, इकाई के अंक से देखें तो 6 आना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट तो यहाँ से n कितना है ये 12, 12 गुणा 13 बटा 2, 2 से ये 6 पर जाएगा और इसका स्क्वायर, इकाई के अंक से अगर हम देखें तो 6 या 18 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अब ये है सम संख्याओं के घनों का जोड़। लास्ट संख्या को हम क्या मानते हैं सम संख्या में 2n के बराबर, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 15 और इसका फॉर्मूला क्या था यहाँ से 8 12 जाता है n, n प्लस 1 डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर, तो 8, n कितना है 15, 15 और एक 16 बटा 2, ये 8 आ जाएगा, 15 8 120, 120 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 और 2 0 और ये 8, तो 2 0 और 8 चौका 32, 2 लास्ट में 200 होना चाहिए, दो ऑप्शन में और सोल्व कर लेते हैं, 8 चौका 32 3 और उसके बाद 8 चौका 32 और 3 35, 3 8 कम 8 और 3 11, तो 11 52 00, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से n कितना है ये 18 का आधा 9, तो 8 9 और एक 10 डिवाइड में 2 इसका होल स्क्वायर, तो ये आएगा 5 9 5 45, 45 का स्क्वायर, तो 20 25 और इसका 8 मल्टीपल, तो 25 8 200 और 8 दूनी 16, तो 16200, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से n कितना आ जाएगा 13, तो 8 उसके बाद 13 गुणा में 14 बटा 2, 2 से ये 7 और इसका होल स्क्वायर, उसके बाद देखिए तो 8 गुणा में ये हो जाएगा 13 7 91, 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से 9 कम है, तो 91 में
से 91 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72। 9 कम था तो 9 का स्क्वायर 81, 8 एकम 8, 8 8 64, 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 56 और 2 58, 56 और 2 कहाँ गलती हुई, 1 मिनट, 93 91, 91 का स्क्वायर देखो ये 100 से 9 कम है, 91 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 82 आएगा और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 8 8 64 और 2 66, 66 0 48, ये भी ऑप्शन में नहीं है, 1 मिनट, यहाँ से मल्टीप्लाई में गड़बड़ हुई है। 8 एकम 8, 8 8 64, 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 8 8 64 और 2 66, 66 248, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यह है विषम संख्याओं के घनों का जोड़। विषम संख्या में लास्ट संख्या को 2n-1 के बराबर मानते हैं तो n यहाँ से कितना आएगा, 9 और 1 10 का 5, और इसका फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर 2n² -1, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 2 गुना 50 में से 1 माइनस करेंगे 49, इकाई अंक 5 2 ऑप्शन में है तो 25 में 225 कैरी गई 22, 25 तो का 100 और 22 122, तो 12 25 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से n देखें तो 13 और 1 14 का 10 7, n यहाँ से 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 2 गुना 98, 98 में से 1 माइनस करेंगे 97, तो 9 7 63, इकाई अंक 3 2 ऑप्शन में है। इकाई अंक हम कर लेते हैं ds से, मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल रहता है इतना। वैसे 4 यहाँ से आएगा 7, 4 7 28, 28 में 8 और 2 10, 10 में इकाई का जो ds है वो 1 आना चाहिए, 1 चेक कर लो ds किस में है, 5 4 9 6 2 8, आंसर नहीं हो सकता, 5 4 9 6 3 9, आंसर नहीं हो सकता, और 5 4 9 7 3 10, 10 में ds 1 आएगा, आंसर हो सकता है, 9 हट जाएगा, 5 4 9 हट जाएगा, ds 8 है, आंसर नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ से n कितना आएगा, 19 और 1 20, 20 का 10 10, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, यानी कि 99 100, 19 और 1 20, 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, अच्छा 100 का स्क्वायर करेंगे 200, 200 में से 1 माइनस करेंगे 199, तो 199 और 00, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 75 के सभी समबाहु गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब 75 के सभी समबाहु गुणनखंड, सभी समबाहु गुणनखंड क्या होते हैं, मैंने न्यू जर्नल में आपको बताया था कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, तो 75 को कौन कौन सी संख्याएं भाग कर देंगी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 से भाग करेंगे तो ये 75 पर जाएगा, 2 से भाग होगा नहीं, 3 से हो जाएगा तो ये 25 पर जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा तो 5 से 15 पर जाएगा, उसके बाद 5 6 6 से नहीं होगा, 7 से 8 से, और 9 से 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 9 के बाद हम चेक नहीं करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, तो देखो 64 और 9 का 81, 81 से कम है तो 9 से आगे चेक भी नहीं करेंगे, तो ये संख्या होनी चाहिए 1 3 5 15 25 75, ये वो संख्या है जो 75 को पूरा पूरा भाग करेंगी, तो देखो 1 3 5 1 3 5 और 1 3 5 15 25 75, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद 45 के सभी समबाहु गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब 45 के सभी समबाहु गुणनखंड, तो 1 से भाग करेंगे 45 पे जाएगा, यहाँ से कर लेते, 1 से जाएगा 45 पे, 2 से होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 से 15 पर जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा तो ये 9 पर जाएगा, उसके बाद 6 7 7 के बाद चेक नहीं करेंगे तो 1 3 5 1 3 5 9 15 45, ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट, 40 के सभी समबाहु गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 1 से भाग करेंगे तो 20 पर जाएगा, 2 से भाग करेंगे, सॉरी 1 से भाग करेंगे तो 40 पर जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 20 पर जाएगा, 3 से होगा नहीं, 4 से करेंगे तो 10 पर जाएगा, 5 से करेंगे तो 8 पर जाएगा, 6 से होगा नहीं, 7 से नहीं होगा, 7 के बाद चेक नहीं करेंगे तो 1 2 4 5, देखो 1 2 4 5, फिर 8 10 20 40, तो ऑप्शन सी के अंदर है। 50 के सभी समबाहु गुणनखंडों की संख्या, अब की बार संख्या पूछी हमसे, तो पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 से भाग करेंगे 50 पर जाएगा, 2 से करेंगे 25 पर जाएगा, 3 से होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, तो 5 से करेंगे तो ये जाएगा 10 पर, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, और 8 से भी नहीं होगा, तो उसके बाद चेक नहीं करेंगे, तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे गुणनखंड हैं, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, हमें यहाँ से
इसके सभी सम गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, तो वो सब हम ओल्ड जनरल में सीखेंगे, वहां पर मैंने आपको सिखा रखे हैं। नेक्स्ट, 150 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 1 से भाग करेंगे 150 पर जाएगा, 2 से भाग करेंगे 75 पर जाएगा, 3 से भाग करेंगे 50 पर जाएगा, 4 से ये 4 से नहीं होगा, 5 से करेंगे तो 30 पर जाएगा, 6 से 6 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और ये 25 पर जाएगा, 7 से 8 से 9 से और उसके बाद 10 से हो जाएगा, 15 पर जाएगा, 11 12 और उसके बाद 13 से भी नहीं होगा, उसके बाद चेक नहीं करेंगे। तो कितने ये 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, तो ये 12 हैं ऐसे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 64 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या, तो 1 से भाग करेंगे 64 पर जाएगा, 2 से भाग करेंगे 32 पर जाएगा, 3 से होगा नहीं, 4 से भाग करेंगे तो 16 पर जाएगा, 5 से 6 से 7 से उसके बाद 8 से भाग करेंगे तो 8 पर जाएगा, तो उसको एक बार ही लिखेंगे। तो 1 2 3 2 6 और एक 7 है, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसकी वैसे ट्रिक होती है, डायरेक्ट वो हम ओल्ड जनरल में सीखेंगे, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट, 72 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड निकालने हैं, तो सबसे पहले तो सभी निकालेंगे। 1 से भाग करेंगे 72 पर जाएगा, 2 से करेंगे 36 पर जाएगा, 3 से हो जाएगा 3 तिया 3 दूनी 6 3 चौके 12, फिर 4 से करेंगे और 4 18 चौके 72 हो जाएगा, फिर 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 12 छके 72, फिर 7 से 8 से हो जाएगा, 9 पर जाएगा, उसके बाद आगे होगा नहीं। अब ये टोटल गुणनखंड है इसके, इसमें से इसने पूछा कि विषम कौन कौन से हैं, तो देखो विषम कौन कौन से हैं, यहाँ से 1 है, विषम संख्या देखनी सिर्फ 1 है, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद ये 9 है, तो ऐसे ये 3 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 के सभी विषम गुणनखंड, तो 60 के सभी गुणनखंड निकालो। 1 से भाग करेंगे 60 पर जाएगा, 2 से करेंगे 30 पर जाएगा, 3 से करेंगे 20 पर जाएगा, 4 से करेंगे 15 पर जाएगा, 5 से करेंगे तो 12 पर जाएगा और 6 से करेंगे 10 पर जाएगा, 7 से करेंगे होगा नहीं, 8 से 7 के बाद 8 के बाद चेक नहीं करेंगे। तो इसमें से विषम निकालने हमें, विषम छाटो इसमें से आप। तो एक तो 1 है, फिर उसके बाद ये 3 है, ये 15 है, ये 5 है और तो ये 4 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 में 60 के सभी, 1 से 60, 2 से 30, 20 30 60 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 छके 60, तो 1 है एक तो विषम, एक फिर 3 विषम संख्या है, 15 है और फिर ये 5 है, तो 4 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, तो 90 के सभी विषम गुणनखंड, तो 1 से भाग करेंगे तो जाएगा 90 पर, 2 से करेंगे 45 पर, 3 से करेंगे 30 पर, 4 से नहीं होगा, 5 से 18 पंजे 90, 6 से 2 से और 3 से जा रहा है तो 6 से भी जाएगा, तो 6 से जाएगा ये 15 छके 90, उसके बाद 7 से होगा नहीं, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 10 पर जाएगा और उसके बाद 10 से फिर रिपीट हो जाएगा। इसमें हमें देखने थे विषम गुणनखंड, तो 1 है, उसके बाद ये 45 है और 3 है, 5 है, 15 है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 है ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 45 के सभी सम गुणनखंड निकालने हैं, तो सभी निकालेंगे पहले, तो 1 से भाग करेंगे 45 पे जाएगा, 2 से होगा नहीं, 3 से करे तो 15 पर जाएगा, 4 से 5 से हो जाएगा, 5 नहीं में 45, 6 7 से नहीं जाएगा, उसके बाद चेक नहीं करेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 से ज्यादा हो जाता है। तो इसमें हमें सम निकालने हैं, सम कितने, इसमें सम तो एक भी संख्या नहीं है यानी कि 0, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 54 के सभी सम गुणनखंड, तो 1 से भाग करेंगे 54 पर जाएगा, 2 से करेंगे 27 पर जाएगा, 3 से 18 तिया 54, 4 से होगा नहीं, 5 से 6 से 6 नहीं में 54, 7 से 8 से 9 से 9 के बाद तो रिपीट हो जाएगा। इसमें हमें निकालने हैं सम, तो सम संख्या कौन कौन सी, तो 2 है, 54 है, 18 है, 6 है, तो ये 4 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 36 के सभी सम गुणनखंड, तो 1 से 36 पर जाएगा, 2 से करेंगे 18 पर जाएगा, 3 से करेंगे 12 पर जाएगा, 4 से करेंगे 9 पर जाएगा, 5 6 से करेंगे तो 6 पर ही जाएगा। इसमें हमें निकालने हैं अब सम गुणनखंड,
तो सम तो एक तो 36 है, एक 2 है, ये 18 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 6 है, 3 3 6 है। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।